प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, हमारे पास एक गणित की समस्या लिखी हुई है। गणित का एक प्रकार का सवाल लिखा हुआ है। साथियों, इस प्रकार के जो भी सवाल हैं, अंकों पर आधारित सवाल होते हैं। इन सवालों को संख्याओं के योग और अंतर के आधार पे हल किया जाता है और प्रश्न में जो भी शर्तें दी जाती हैं, शर्तों के अकॉर्डिंग सवाल को हल किया जाता है। शर्तों के अकॉर्डिंग हम समीकरण बनाते हैं और समीकरणों को हल करते हैं और हल करने के बाद संख्या को ज्ञात करते हैं। कभी कभी साथियों परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जहाँ पर जो सवाल है उस सवाल के आंकड़े पर्याप्त नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में उस प्रश्न का हल ढूंढना मुश्किल होता है या हल निकाल पाना संभव नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जो हमारा आंसर रहता है, अपर्याप्त आंकड़े का जो विकल्प है, वह उस प्रश्न का हल हो जाता है या उस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। तो आइए साथियों, अपने प्रश्न पर विचार करते हैं और इसको देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रश्न को अच्छे से रीड करें, अच्छे से पढ़ें और कंडीशन को समझें। क्या कहा गया है? क्या कहा गया? यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलटकर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात समझ में आई? तो क्या है, दो अंकों की कोई संख्या है। दो अंकों की संख्या क्या हो सकती है ना? तो x y कोई संख्या हो सकती है। तो हम क्या करें, दो अंकों की संख्या मान लें। तो माना अगर इकाई का अंक क्या है, माना इकाई का अंक यदि y है तथा दहाई का अंक x है, तो दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी? 10x प्लस y हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी? तो संख्या बराबर हो जाएगी 10x प्लस y संख्या हो जाएगी। तो संख्या ये हो जाएगी 10x प्लस y हो गई। फिर क्या कहा गया? संख्या के अंकों का योग क्या है? 12 है। तो यहाँ पे दे रखा है संख्या के अंकों का योग। आप एक लिखें, संख्या के अंकों का योग। ठीक, कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। इसका मतलब अंकों का योग मतलब अंक कौन से हैं? तो हम देखेंगे x प्लस वाई बराबर क्या है? 12। ठीक, इसे आप इक्वेशन 1 मान सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या कहता है? यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या करें? ये पहली संख्या हो गई। ठीक, पहली संख्या। दूसरी संख्या कहता है अंकों को उलट दिया जाए, तो अंकों को उलट कर जो बनाई गई संख्या क्या हो जाएगी? 10y प्लस x। जो अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या है मूल संख्या से 18 अधिक है। तो क्या है? मूल संख्या क्या है हमारी? 10x प्लस y है, से 18 अधिक है। से मूल संख्या से 18 अधिक है। इसका मतलब मूल संख्या में हम क्या करें? चूँकि ये संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, इसलिए हम मूल संख्या में क्या करें? 18 जोड़ दें, या फिर इस संख्या में 18 घटा दें तो इसमें हम क्या कर दें? 18 जोड़ दें। तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? चूँकि जो बाद वाली संख्या है पहले वाली संख्या से 18 अधिक है, इसलिए पहले वाली संख्या में यदि आप क्या करें? 18 जोड़ दें तो संख्याएं बराबर हो जाएंगी, या फिर बाद वाली संख्या में 18 घटा दें तो हमें संख्याएं बराबर हो जाएंगी। और इस प्रकार से हम इनको एक दूसरे के बराबर रख देंगे और यहाँ से आप इसे हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे? 10x है, 10y है, तो कैसे निकल के आएगा आप देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया आपका कितना? यहाँ पे आप लिखेंगे हल करने से तो ये है 10y माइनस का y
प्लस का x माइनस का 10x बराबर 18। हल करेंगे तो कितना हो गया 9y माइनस का 9x इज इक्वल टू 18। और यहाँ पे अगर इसके हम चिन्ह को बदल दें तो क्या कर देंगे, इसे हम कर सकते हैं x, ठीक, और माइनस का y, तो बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 18। और ये इसके गुणे में 9 है तो ये बटे में 9 चला जाएगा इधर, ठीक है। तो इसका कितना आ गया, बराबर हो गया ये 2। x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 2, कितने का माइनस का 2 हो गया। और x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 12। तो अब देखेंगे यहाँ से इसे हल कर लें। x माइनस वाई बराबर 2 है, x प्लस वाई बराबर कितना है 12 है। आप इसे ऐड कर लें, ठीक, ऐड करेंगे क्या हो गया 2x बराबर कितना है, ये माइनस का है, ऐड करेंगे तो सीधे सीधे घट जाएगा। 2x बराबर 10, देन x बराबर कितना हो गया 5 आ गया। x बराबर कितना आ गया साथियों 5 आ गया। जब x बराबर 5 आ गया तो y बराबर आप निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, x बराबर 5 है तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अतः जो पहली संख्या है क्या हो जाएगी, संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 10x प्लस वाई है, तो बराबर आप देखेंगे कितना 10 गुणे 5 प्लस का 7 बराबर कितना हो गया 50, 7, 57 आ गई। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, ये संख्या आप हल करके निकाल लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर इसको 60 रूप में हम देखना चाहें कि 60 रूप में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या बताया गया, संख्याओं का योगफल आपको कितना दे रखा है 12 दे रखा है। दूसरी चीज़ क्या बताया गया कि 10x है और वो संख्या क्या है, पहली संख्या से 18 अधिक है। तो जिस स्थिति में हम देखेंगे कि 10x प्लस वाई बराबर 10y प्लस x, दोनों में 1 का अंतर आता है और 18 जोड़ा गया तो अंतर हो गया 2 गुना। तो x और माइनस वाई का डिफरेंस कितना आया 2 आ गया। सीधे सीधे आप डिफरेंस यहाँ पे 2 रखेंगे और इसको काट देंगे तो यहाँ पे आपको x का मान सीधे सीधे 5 मिल जाएगा। और इस प्रकार से आप संख्या तुरंत हल कर लेंगे, ठीक। दूसरा तरीका और भी है, वो कैसा तरीका है हम थोड़ा चेक करेंगे। क्या बताया गया कि 2 अंकों की संख्या है जिसके अंकों का योग 12 है। तो आप देखेंगे संख्याएं कितनी हैं, 10, 2, 12 हो सकती है। तो इसका मतलब 1 और 2 हुआ, पहला अंक 1 हो गया, दूसरा अंक 2 हो गया, जिसका योग क्या हो सकता है 12 हो सकता है ना। तो 10 और 2 है, तो 10, 2 अलग अलग नहीं हो सकते, इसलिए वो नहीं हो सकती हैं। 7, 5, 12 हो सकती है, 6, 6, 12 हो सकती है। तो 6, 6, 12 करेंगे, लेकिन अंकों को उल्टेंगे तो किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। 9, 3, 12 होगी, तो 9 और 3 के अंकों को उलट करके देख लें। जैसे 9, 3, 12 है तो इसे 3 और 9 करके देख लें तो इसके अंतर 18 नहीं आ रहा है, डिफरेंस 18 नहीं आ रहा है, ठीक। तो आप देखेंगे 7, 5, 12 होती है, कितनी 7, 5, 12 होती है, 5, 7, 12 होती है। तो इसको भी देखेंगे 7, 5, 12 हो गई, 5, 7, 12 हो गई। इसका अगर आप देखेंगे उलट करके तो 57 हो गया, और उलट के देखें तो 75 हो गया, और डिफरेंस देखेंगे तो योग 12 है और 12 18 से अधिक है, 12 से योग से 18 अधिक है, तो 18, 7, 75, ठीक। 57 और 18 कितना हो गया 75। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से भी आप पहचान सकते हैं कि संख्याएं कौन हैं। बात समझ में आई, नहीं समझ में आई क्या? अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है और इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न क्या है, आइए समझते हैं। बताया गया 2 अंकों की एक संख्या है, कितने अंकों की 2 अंकों की संख्या है। तो आपको बताया कि अब संख्या कैसे बनाएंगे। अगर दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तो संख्या क्या हो गई 10x प्लस y हो जाएगी। तो हमने क्या लिख ली 2 अंकों की एक संख्या लिख ली 10x प्लस y, ठीक है। बताया गया 2 अंकों की एक संख्या है जो उसके अंकों के योग के 4 गुनी है। तो अंकों का हमने योग कर लिया और अंकों के योग की 4 गुनी है।
तो उसका 4 गुना कर दिया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आगे सवाल में बताया गया कि जब उस संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, कितना जोड़ दिया जाता है उस संख्या में, मतलब 10x + y में आप 9 जोड़ेंगे तो संख्या के अंक उलट जाते हैं, अर्थात 10y + x संख्या हो जाती है, अर्थात संख्या के अंक बदल जाते हैं, इकाई का अंक दहाई का हो जाता है और दहाई का अंक इकाई का अंक बन जाता है। बताइए वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है। तो इसको भी आप देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या हो सकती है कि उसमें 9 जोड़ने से उसमें क्या है, उसके अंक उलट जाएं और उसमें क्या हो जाए, इकाई का अंक दहाई में हो जाए, दहाई का अंक इकाई में हो जाए, और अंकों का योग जो है क्या है, अंकों का जो योग है ना, संख्या के कितना गुना है, 4 गुना है। तो साथियों इसको आप विचार करके देख सकते हैं कि कौन सी संख्या हो सकती है। जैसे अंकों का योग करें तो अगर संख्या आप 1 और 2 ले लें, कितनी, 1 और 2 ले लें, 1 और 2 से कितना बनेगा, 12 बन सकता है, 21 बन सकता है, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है, 1 और 2 से 12 बनी। अब इसका योग करें तो कितना हो गया, 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। अंकों के योग की संख्या कितने गुनी है, 4 गुनी है, तो संख्या हो गई 12, योग हो गया इसका 3, 3 का करें 4 गुना तो कितना हो गया, ये 12 हो गया, बराबर आ गई कंडीशन। तो संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई। दूसरा मेथड क्या कहता है, अंक पलट देने पर क्या करना है, अंक पलट देने पर अर्थात इसका 21 कर देने पर संख्या में 9 जोड़ने के बराबर हो जाता है, या संख्या में 9 जोड़ने पर अंक पलट जाते हैं। तो इसमें 9 जोड़ दो तो कितना हो गया, 21 हो गया, नहीं हो गया, 12, 9 2 11 और 21, 21 बराबर हो गया, हो गया। तो ये विचार का बात है कि आप कैसे विचार करते हैं। यदि आप विचार करते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए सॉल्व करके किस प्रकार से आएगा। तो देखिए साथियों क्या करना है आपको, इक्वेशन हल करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, ये क्या आ गया, 10x + y = 4x + y हो गया। तो आप हल करेंगे, कितना हो गया, पहले वाली इक्वेशन को अगर हल करेंगे तो 10x + 4x तो कट गया, तो कितना बचा, पहले वाले में आप देखेंगे 6x और 6x और प्लस का कितना है, 6x प्लस का y है, इधर का 4y है, तो इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 6x बचा, इधर 4x कट गया और प्लस y से y चला गया तो कितना बचाएगा, माइनस का 3y इक्वल टू कितना बचा, 0, है ना। कितना बचा, x - y बराबर कितना बच गया था, 0 बच गया। तो अब आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कितना आपका बचा, ये 2x - y = 0, देन 2x = y। ये हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है ना। ये हो गया आपका पहली कंडीशन, ये हो गई। दूसरी कंडीशन से आप निकालें तो क्या निकल के आया है, 10x + y + 9 = 10x + 10y + x। इसे आप हल करके देखें तो कितना निकल के आएगा साथियों, देखेंगे कितना है, 10x प्लस का y है और इधर भी y है, तो यहाँ से कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये 10x प्लस का है, इधर प्लस का x है, तो ये कितना बचेगा, 9x बचेगा। कितना बचेगा, यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे, इसको हल करेंगे, 10x से x कट गया, कितना बचा, 9x और ये एक y है और ये 10y है, तो माइनस का इधर कितना बचेगा, 9y। ओके, ये इक्वल टू कितना हो गया, कितना आ गया, इक्वल टू हो गया आपका 0। और यहाँ पर आप देखेंगे नहीं 0 नहीं बचा, प्लस का इधर 9 है, प्लस का कितना है, प्लस का 9 इक्वल टू 0 हो गया। देन हो गया आपका x, आप देखें तो कितना हो गया, 9 बाहर ले लें तो x - y बराबर क्या हो गया, माइनस का 9, 9 से 9 कैंसिल आउट, देन x - y इक्वल टू कितना हो गया आपका, माइनस का 1। बात समझ में आ गई। और x - y बराबर -1 है। अब आप क्या करेंगे, x बराबर y है, x बराबर 2x है,
y बराबर 2x है तो कहीं पर भी आप रख सकते हैं, y बराबर 2x रख दें, x बराबर 2y रख दें, यहाँ पे आंसर निकाल सकते हैं।